यहूदियों की बुक तीलूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 300 साल ही बाकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ हैं, वैसे ही मैं और कयामत एक दूसरे के करीब करीब हैं। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां जुलकरन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबा के सामने दुनिया के सबसे बड़े फितने और सबसे खतरनाक दज्जाल के बारे में बात करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ताला ऐसी पावर देगा कि दुनिया की हर चीज, खाना, बारिश, पैसा, इवन मरे हुए लोग भी, उन पर भी उसका कंट्रोल होगा और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करके दज्जाल अब पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया पर हुकूमत करेगा और उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वहाँ सारे मौजूद सहाबा बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही सारे सहाबा दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देखकर समझ गए और उनसे फरमाया कि अल्लाह के बंदों नहीं डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखलाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं है और वो लोग निकलते ही इस दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग कोई और नहीं बल्कि याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने इसी जुल्म और बुराइयों को खत्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफान भेजा, जिसने दुनिया की हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती पर सवार हुए थे। नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और आज दुनिया में जितने भी लोग हैं और इंसान हैं, वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद साम, याम और यापिस की औलाद में से हैं। उन तीनों में से सबसे खतरनाक लोग यापिस की औलाद में से निकले, क्योंकि यापिस की कौम दुनिया के सबसे सख्त इलाके नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी। इसकी वजह से वहां पर खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था और जैसे ही वक्त के साथ साथ यापिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी ज़िंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब ज़िंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं या बनते हैं ख़तरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले यापिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाली और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही यह लोग करीब के इलाकों में जाकर दूसरे लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूटमार अपनी पीक तक पहुंच गई तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफ़र किया और नॉर्थ के बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट थे, इवन उनकी ज़ुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के ज़रिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर यानी कि एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, बस आपसे हमें सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी,
याजूज और माजूज उस दीवार को हमेशा और रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल ही करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल को अल्लाह ताला पहले की तरह उसी दीवार को मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां जुल्करनैन की वही लोहे से बनी दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज और माजूज बाहर निकल चुके हैं, या वो लोग इस जमीन पर है ही नहीं, या किसी दूसरे प्लेनेट में हैं? इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन एक चीज इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज एक ग्रेट नंबर पहाड़ों से फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकेत नजर वक्त ने यहूदियों से यरूशलेम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद कर अपने कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया, तो उस वक्त यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने यहूदियों को बताया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने गुनाहों की वजह से यरूशलेम से निकाले गए हो, और जब तुम यहूदी अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम को हासिल कर लोगे और वहाँ अच्छी तरह सेटल हो जाओगे तो तुम पर माजूज के इलाके से एक कौम हमला करेगी, और उस कौम का नाम होगा जूज। और यही कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगी कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी, और फिर आखिर में तुम्हारा मसीहा दज्जाल उन्हें कत्ल करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज ये दोनों कौम दज्जाल के खत्म होने के बाद निकलेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर बनु सीनाए पर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से सारे याजूज और माजूज को खत्म कर देगा, और यह सब कुछ तब होगा जब यहूदी अपनी फुल पावर से फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और वहां मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी टेम्पल बनाएंगे, और तभी यहूदियों का मसीहा दज्जाल आएगा और फिर उसे खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम। तो वक्त इतना नहीं है, तकरीबन 80% फलस्तीन पर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है।